मैं रीता गंगवाल किशनगढ़ से बोल रही हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर अपने घर में कोई खुशी आती है तो हम घर में सभी को मिठाई खिलाते हैं और खाते हैं, तब तक मिठाई अच्छी लगती है। मिठाई तभी अच्छी लगती है जब खाने वाले के घर में खुशी हो और जो खा रहा है उसके घर मतलब उसके मन में भी कोई खुशी हो। लेकिन हमारे समाज में ये विडंबना है कि जब तीये की बैठक होती है वो परिवारजनों के आंखों के आंसू भी नहीं सूखते हैं, उस टाइम घर में 5-5, 6-6 तरीके की मिठाई बनाई जाती है, जिसमें कि और अगर मना करे तो ऐसे बोलते कि सारे सगे संबंधी रिश्तेदार आएंगे तो उनके सामने अच्छा नहीं लगेगा। महाराज जी, ये विडंबना, ये कुरीति कहाँ से आई? आपकी बात सुन लिए, बड़ी कुरीति और ये महान पाप का कारण है, बल्कि मैं इसे कहूंगा घोर अमानवीय और असंवेदनशील कृत्य है। किसी के यहां मौत हुई, आप बैठने गए, सामने वाले के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए गए हैं या सामने वाले को और परेशान करने के लिए गए। कई बार ऐसा होता है जो हमारे समाज में खाने पीने की आदतें हैं वो इतनी ज्यादा हो गई है कि प्रसंग अप्रसंग को कोई नहीं देखता। माने किसी के यहाँ मृत्यु हुई, कच्ची मृत्यु हुई है, तो भी सामने वाले को हलवाई बुलाना पड़ता है, मीनू सेट करना पड़ता है केवल आपके आओ भगत के लिए। ये बहुत गंदी बात है, ऐसा कभी नहीं करना। मैं तो आप सबसे कहूंगा कि पुराने जमाने में ऐसा होता था कि किसी के यहाँ कोई गमी होती थी, शोक होती थी, तो 12 दिन तक कढ़ाई नहीं चढ़ता था। ये हमारी परिपाटी है। शोक का मतलब 2 आंसू बहाना नहीं, शोक का मतलब अंदर से व्यथा होना, गले के नीचे कौर नीचे ना उतरे तब तुम्हारा शोक है। तो शोक की अभिव्यक्ति करो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर किसी के यहां शोक या विपत्ति की घड़ी में बैठने जाओ या मिलने जाओ, एक नियम ले लो आज सब यहां बैठे हुए वे और जो देश भर में इस कार्यक्रम को देख रहे वे, कि ऐसे के घर में जाऊंगा स्थानीय होने पर तो पानी के अलावा उसके घर में कुछ भी नहीं लूंगा, जो कुछ लूंगा अपने घर आकर लूंगा, ताकि सामने वाले को तकलीफ ना हो। ये तो एक सोच की बात है, मानवीय सोच की बात। एक डॉक्टर साहब का अपहरण हो गया और वो बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर थे, उनका खुद का अपहरण हुआ और लोग उनके घरों में तांता लग गए संवेदना प्रकट करने के लिए। उनके बेटे ने और धर्मपत्नी ने कहा, महाराज डॉक्टर साहब के होने से हम लोग परेशान तो थे ही, लेकिन ये रिश्तेदार और मेहमानों के कारण और ज्यादा परेशान हो गए, उनकी आवभगत और करनी पड़ी, देख रेख करनी पड़ी। किसी के घर विपत्ति में जाओ, स्थानीय व्यक्ति के यहां जाओ, ये नियम लो कि मैं पानी के अलावा कुछ नहीं पीऊंगा। और बाहर किसी के घर जाओ तो ये नियम ले लो कि मैं केवल खिचड़ी खाऊंगा या कोई कढ़ाई की चीज नहीं खाऊंगा। ये तय कर लो, ये समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। कढ़ाई की कोई चीज नहीं लूंगा। होना तो ये चाहिए कि ऐसे समय में खिचड़ी खाओ, बाहर से आए हो, पेट को आधार देना है, जरूरी है, इतने से काम नहीं चला सकते। यदि तुम्हारा मन शोकाकुल है या तुम शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने के लिए गए हो तो तुम उसे सांत्वना दो, उसके लिए राहत दो, उसके लिए आफत मत बनो। ये बड़ी कुरीति क्या मैंने कहा, ये अमानवीयता है। ऐसे कृत्य से बचना चाहिए। ये तो एक प्रकार से किसी के चिते की आंच में अपनी रोटी सेकने जैसा हाल है। अभी आग बुझी नहीं, तिया की बैठक है और इस तरह का कृत्य महान को कृत्य है। जैन समाज एक प्रबुद्ध समाज है, पढ़े लिखे की लोगों की समाज है। जैन समाज को इसकी पहल करना चाहिए और वैयक्तिक स्तर पर इस सब का संकल्प लेना चाहिए कि मैं किसी के घर जाऊंगा जरूर, लेकिन पानी के अलावा कुछ नहीं पीऊंगा और बाहर जाऊंगा तो कढ़ाई की कोई चीज नहीं खाऊंगा, रोटी सब्जी खा करके अपना काम चला लूंगा, कोई मिठाई नहीं खाऊंगा, सामान्य भोजन करके अपना काम चलाऊंगा। वो भी तब जब मेरे पास अल्टरनेट ना हो, तो अल्टरनेट हो तो मैं और कहीं भी काम चलाऊंगा। तो ये समाज में एक बहुत बड़े बदलाव का आधार बनेगा। नमस्ते।